हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपको डी एंड एफ ब्लॉक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड में वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आप देख लेते हो तो आपका जो 7 मार्क्स आने वाला है इस चैप्टर से वो आपका पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बैलेंस करना आपको बताया हुआ है रिएक्शन को, वो और ये दोनों वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो 7 मार्क्स आपका 110% आपका आ जाएगा आराम से। लेकिन इससे सारे क्वेश्चंस आप आराम से देखोगे और उसको याद करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रहा है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल्स शो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा क्या, मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज ही है जो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम दिया है, तो स्कैंडियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसका मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चंस में पूछा गया सेम चीज़, ठीक है। उसके बाद कॉपर जो है, कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट्स शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें से जो 2 वाला होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। टाइटेनियम जो है वो शो करता है, इट्स शो +2 +3 एंड +4, ये 4 ऑक्सीडेशन स्टेट को ये शो करता है, ठीक है। जिसमें से +4 क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो इसमें बोला है कि कौन सा ट्रांजिशन है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट को शो करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Mn, मैग्नीज, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द मोस्ट कॉमन एंड स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज, तो ये होता है +3। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो लैंथेनाइड का जो मोस्ट कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +3। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका आपको रीजन लिखना है। तो देखिए इसका सबसे पहला रीजन तो आपको इस चैप्टर में नहीं कुछ समझ में आएगा, तो बस आप पहला यही लिखना है आपको, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम का आंसर यही होता है। या एक और इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है। या पहला लिख दो या दूसरा लिख दो, सबसे ज़्यादा तो यही वाला लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक और इसमें रीजन लिखते हैं ड्यू टू कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, ठीक है। 3 रीजन है, इसमें से कोई एक रीजन ले दोगे, सबसे सिंपल, नहीं कुछ समझ में आएगा सिर्फ लिखना है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है कि Cr+2 इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग while Mn+3 is strongly oxidizing when both have D4 configuration, दोनों में D4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जबकि क्रोमियम रिड्यूसिंग है और Mn+3 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग है। इसका रीज़न आपको लिखना है, ठीक है। तो रीजन इसका लिखा जाए, रीजन होता है जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, E0 वैल्यू जो होता है, E0 वैल्यू Cr+3 से Cr+2 इज निगेटिव, क्या होता है ये, निगेटिव, वाइल Mn+3 से Mn+2 में जब ये जाता है, Mn+2 इज पॉजिटिव, ठीक है, तब ये पॉजिटिव होता है। सो Cr+2 आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cr+3 and Mn+3 ion can accept electron from Mn+2, जब ये Mn एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जब Mn2+ बनाता है तो ये इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये 3d5 हो जाएगा और ये हाफ फिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
हाफ फिल्ड बोला जाता है ना कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, बोला है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो ऑक्सो एनायन किसको बोलते हैं, तो ऑक्सो एनायन जैसे मान लीजिए MnO4 माइनस है, इस पे माइनस चार्ज है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सो एनायन। क्यों ऑक्सो एनायन बोलते हैं, क्योंकि जो Mn है ना ये मेटल, ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है अपने। ठीक है, तो जब कोई मेटल अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और एनायन में होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, तो उसको बोलेंगे ऑक्सो एनायन। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सो एनायन। ठीक है, तो इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बिकॉज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन स्टेबलाइजेस the large positive charge on the metal through metal, यहाँ लिख देते हैं through p pi d pi bonding। ठीक है, यही इसका आंसर लिखना है। लार्ज पॉजिटिव चार्ज मतलब समझ रहे हो, सेंट्रल मेटल पे +7 चार्ज आना, इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट स्टेबलाइज करेगा थ्रू p pi d pi बॉन्डिंग। तो यही रीजन आपको लिखना होगा, ये आपका ऑक्सो एनायन है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ना, मतलब बता नहीं सकते, हर साल पूछता है। बोला राइट द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। तो ठीक है, इसका क्या होता है, MnO2 का रिएक्शन हम लोग कराते हैं KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये हमारा बनता है क्या, ये बनता है K2MnO4। ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद या न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम ले लें, या न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सही लगे। न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है किस में, KMnO4, जिसका कलर आपको पता है ये कैसा होता है, ये पर्पल होता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि प्रिपरेशन आपको बनाना है। इसी को हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट। ठीक है, बार बार बोर्ड में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो MnO2 का रिएक्शन हम लोग कराएंगे KOH + O2 के साथ, तो हमारा बनेगा K2MnO4, और उसके बाद एसिडिक मीडियम या न्यूट्रल कुछ भी कर लेंगे तो ये KMnO4 में क्या हो जाता है, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सम आयंस ऑफ 3D सीरीज आर गिवन बिलो। कुछ 3D सीरीज का आयंस दिया हुआ है, बोला कि बताइए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर है Fe+2। क्यों, क्योंकि ये ईजिली क्या होगा, Fe+2 ईजिली गेट ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+3, ईजिली ऑक्सीडाइज होगा। और Fe+3 का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, बोला जाता है ना कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ठीक है, तो हम दिखा देते हैं, जैसे आयरन का एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 26, तो 26 का अगर लिखना होगा तो हम लिख देंगे आर्गन हो गया, ये 18 हो गया, फिर हो गया ये 4s2 3d6। अब अगर Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, Fe+3 का, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आर्गन हमारा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4s0 और ये 3d5। देख रहे हैं ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू Fe+2, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करें। बाकी सब में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बोल रहा है कि कौन सा कलरलेस है इन एक्वस सोल्यूशन, कौन सा कलरलेस है ये एक्वस सोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल अगर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो कलर्ड होगा, अगर d में फुल्ली पेयर्ड रहेंगे तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, तो इसमें से 1 by 1 हम लोग चेक कर सकते हैं, तो हम एक ही चेक करते हैं जिंक का। ठीक है, जिंक का हम करते हैं, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको करना होगा तो ये हो जाएगा आर्गन, उसके बाद 4s2 3d10 हो जाएगा। अब अगर Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आर्गन
और उसके बाद 4s0 3d 10। देखिए ये क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है ना, d ऑर्बिटल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो फुल्ली फिल्ड अगर रहा तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा कलरलेस। ये बात आपको याद रखना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कलर्ड होगा, डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होगा तो कलरलेस होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है इसको ना। ठीक है, अभी आगे भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आए हुए हैं। ठीक है, तो कलरलेस है, इसका मतलब इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है ना, नो डी डी ट्रांजिशन, नो डी डी ट्रांजिशन, ये वर्ड लिख दिया जाता है ना। अगर ये वर्ड लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, नो डी डी ट्रांजिशन ड्यू टू फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इतना बात आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, वाई इज एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सिंपल है। द बोलते हैं इसमें क्या, इसका आंसर क्या लिखना होगा, द फीलिंग of 4f orbital, the filling of 4f orbital before 5d orbital result in a regular decreases इन एटॉमिक रेडियाई। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। या सबसे सिंपल अगर आपको लिखना होगा तो बस लिख दोगे ड्यू टू पुअर फील्डिंग इफेक्ट, सिंपल, ड्यू टू पुअर फील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बोला कि क्यों वाई एक्टिनॉइड करंट ग्रेटर होता है, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि 5f इलेक्ट्रॉन सील्ड द न्यूक्लियस even more properly than 4f इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सो एनायंस ऑफ क्रोमियम विच इज स्टेबल इन वन बेसिक मीडियम एंड सेकेंड इन एसिडिक मीडियम। पहला बेसिक मीडियम पूछा ना, तो CrO4 2- ये जो है बेसिक मीडियम में स्टेबल है ना। ठीक है, देखो इसका निकालोगे तो +6 ही आएगा। एसिडिक मीडियम में है Cr2O7 2-, ये क्या है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सो एनायन क्या है, मोस्ट स्टेबल है। तो ऑक्सो एनायन क्या होता है, वो होता है जिसमें सेंट्रल मेटल जो होता है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो देखिए यहाँ पे भी ये किस में है, +6 में है। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द ट्रांजिशन एलिमेंट विच सोज बोथ +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। देखिए स्टार्टिंग में ही बताया था कि कॉपर कैसा होता है, +1 एंड +2 दोनों शो करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट बोला यहाँ स्कैंडियम +3 हो जाएगा। बोला है कि स्कैंडियम +3 सॉल्ट आर वाइट। बोला स्कैंडियम +3 सॉल्ट क्या है, वाइट होता है। तो वाइट मतलब वही कलरलेस होता है। तो कलरलेस के लिए हमने बताया था, यानी इसका डी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो करके देख लिया जाए, स्कैंडियम +3 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 21, तो आर्गन का होता है 18, उसके बाद 4s2 3d1। अब स्कैंडियम +3 का अगर करना होगा तो क्या लिखेंगे, आर्गन, फिर 4s0 और 3d0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, नो डी डी ट्रांजिशन। बात याद रहेगा मतलब। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कलरलेस।
तो जब भी डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या होगा तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, तो वहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, कलरलेस होगा। अगर अनपेयर्ड रहा तो वो कलर्ड होगा। ये बात आपको बस क्या करना है, याद रखना है पूरी तरह से, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ई नॉट सी यू प्लस टू सी यू इज़ पॉजिटिव वेयर एज ई नॉट एम एन प्लस टू एम एन इज़ निगेटिव, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल बस आपको याद रखना है कि क्या याद रखना है कि जो सी यू प्लस टू है ये कन्वर्ट हो रहा है किस में, कॉपर में। कॉपर का जो होता है, कॉपर हैज़ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। हेंस कॉपर मेटल डज नॉट easily lose electron, but Cu plus 2 readily gains इलेक्ट्रॉन। सो जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है वो क्या करेगा, वो लूज नहीं कर सकता है। उसी तरह सिमिलरली Mn प्लस 2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn में। तो Mn प्लस 2 जो है, Mn प्लस 2 हैज़ वेरी स्टेबल हाफ फिल्ड DF, हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन ना। Mn प्लस 2 का कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपको D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा ना। तो ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। सो Mn मेटल easily form Mn plus 2 by losing electron, so E नॉट वैल्यू इसका क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। यही इतना बात आपको लिखना होगा, क्योंकि Mn प्लस 2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये वेरी स्टेबल हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। बस इतना भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। और इसमें ये लिखना पड़ेगा कि जो Cu प्लस 2 है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रहेगा, इतना ही बात आपको बस याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, याद रहेगा। तो ट्रांजिशन मेटल का हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती है, इस वजह से हाई इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेज सल्फाइड। हमने ये जो लेक्चर बैलेंस करना सिखाया है उसमें बताया हुआ है कि SO3 जो है वो किस में, एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है किस में, SO4 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज आर गिवन, ठीक है, एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज आर गिवन। बोला है कॉपर हैज़ एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट। अभी बताया कॉपर वाला Cu प्लस 2 Cu में जो कन्वर्ट हो रहा था वही सेम इसमें क्या लिखना है, आंसर लिखना है, सेम आंसर लिखना है। फिर बोला विच एलिमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाई, ठीक है। तो इसका आंसर है कौन सा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो होता है Cr+2। क्यों, क्योंकि Cr+2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप 3D4 आएगा जो कि क्या होगा, ईजिली लूजेज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्रोमियम +3 जो कि हो जाएगा 3D3 विच इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। बस यही आंसर लिखना है, घुमा फिरा के यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो क्रोमियम +2 3D4 में होता है जो कि ईजिली क्या करेगा, लूज़ कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन और ये बना देगा Cr+3, और Cr+3 जो होता है ये वेरी स्टेबल होता है,
ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, क्योंकि जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना तो T2G3 आता है, T2G3 आता है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है Zn+2 सॉल्ट आर कलरलेस वाई। वही सिंपल है, कलरलेस कब होगा, जब उसमें d ऑर्बिटल क्या होगा, खाली नहीं होना चाहिए। तो Zn+2 का करके देख लिया जाए। तो Zn+2 बोल रहा है, तो Zn+2 इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिंक का कर लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 दिया हुआ है, तो इसका करने के लिए हम करेंगे आर्गन। आर्गन का होता है 18, फिर उसके बाद 4s2 3d10। Zn+2 का करना होगा तो क्या हो जाएगा, ये आर्गन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा ये 4s0 3d10। तो देखिए d ऑर्बिटल क्या है इसका, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड है, इसलिए ये क्या होगा, ये होगा आपका कलरलेस। ठीक है, याद रहेगा। अगर d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहेगा तो कलरलेस, अगर अनपेयर्ड रहेगा तो कलर्ड होगा। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस इसमें रीजन भी लिखना होगा तो सिंपल लिख दोगे कि नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन, या बस वही लिखोगे बिकॉज, ऐसे लिख दोगे, ऐसे लिख देना ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड नो डी ट्रांजिशन, बस इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एलिमेंट हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसका है। तो देखिए आर्गन का होता है 18, 18 + 1 19 और 10 29 किसका होता है, कॉपर का। तो आंसर ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला ट्रांजिशन एलिमेंट जनरली फॉर्म्ड कलर्ड कंपाउंड। तो बोल रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है कलर्ड कंपाउंड जनरली फॉर्म करते हैं, क्यों। तो कलर्ड कंपाउंड का क्या हमने बताया, बोला ड्यू टू, बस लिखना होगा ड्यू टू पार्शियली फिल्ड, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल। ठीक है, d ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्योंकि d ऑर्बिटल्स का फुलफिल नहीं होता है, इसलिए क्या जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, बोला जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज टर्न। बोला जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों। तो उसका रीजन सिंपल है, रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। ठीक है, क्योंकि Zn का करोगे तो क्या होगा, इसमें Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देख लो। तो ये होता है आर्गन होता है, तो ये होता है 4s2 और 3d10। तो d ऑर्बिटल क्या है इसका, ऑलरेडी फुल है, तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट नहीं बोलते हैं इसको। ठीक है, ये बात याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला आउट ऑफ Fe+3 स्कैंडियम +3 क्रोमियम एंड कोबाल्ट आयन विच वन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब आपको क्या खोजना होगा, कलर्ड कब होगा, जबकि d ऑर्बिटल उसका क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड होना चाहिए। तो हम कोई एक ऑप्शन देख लेते हैं, जिससे हम स्कैंडियम ही देख लेते हैं। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना दिया है, 21, तो आर्गन हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका होता है 4s2 3d1। अब बोला है 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप इसमें से, +3 अगर हम कर दिए तो ये हो जाएगा आर्गन, उसके बाद ये हो जाएगा 4s0 3d0। तो देखिए ये क्या है, d ऑर्बिटल इसका क्या है, कंप्लीटली फिल्ड या फिल्ड नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। हमने बताया कि कलर्ड वही होता है जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, बस यही देखना है। बाकी में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। हम एक करके दिखा देते हैं। आयरन का देखिए एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो एटॉमिक नंबर 26 के लिए हम लिखेंगे आर्गन, फिर लिखेंगे 4s2 3d6। अब बोला है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए आप। तो आयरन +3 का अगर हमको करना होगा तो क्या करेंगे हम, आर्गन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले 4s0 और 3d5। देखिए ये अनपेयर्ड है कि नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, ये कलर्ड होगा। ठीक है, बहुत पूछता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ I- विथ KMnO4, ये MnO4 और KMnO4 ही है ना, इन अल्कलाइन मीडियम इज, हमने बताया हुआ है। आप पिछला वीडियो देखेंगे, उसमें बताया कि I- जो है बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है IO3- में, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल
MnO4 माइनस इंटू Mn+2। तो ये सिंपल है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको तो आपको पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किस में, Mn+2 में। अब ऑक्सीजन इधर 4 है तो इसको क्या करोगे, 4 वाटर मॉलिक्यूल इधर जोड़ दो, 4H2। अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 8H+ इधर क्या करो, जोड़ दो। अब चार्ज बैलेंस करना है तो इधर चार्ज 8 पॉजिटिव है और 1 माइनस है, यानी ओवरऑल 7 पॉजिटिव चार्ज इधर है। इधर की देखा जाए तो +2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमको 5 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन हम किधर देंगे, लेफ्ट साइड देंगे। तो यही जो 5 इलेक्ट्रॉन है, बोला जाता है कि 1 मोल KMnO4 requires 1 मोल KMnO4 requires 5 मोल इलेक्ट्रॉन, 5 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यही 5 मोल इलेक्ट्रॉन यानी 5 फैराडे। ठीक है, सिंपल है, बस आपको रिएक्शन को बैलेंस कर, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही फैराडे हमको करना है। और यहाँ 1 मोल है ना, 2 मोल रहता तो फिर कुछ अलग हो जाता। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उसका रीज़न बस आपको लिखना है ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट का क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, इस वजह से ये क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। ठीक है, या एक बात और बोल सकते हो, दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल इनका क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, बोला ट्रांजिशन मेटल है हाईएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटॉमिशन। याद है हमने क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, हाई होता है। बोला स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट वाइल जिंक इज नॉट। सिंपल है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, तो ये होगा आर्गन हो जाएगा 18, उसके बाद 4s2 3d1। देखिए इलेक्ट्रॉन डी में है, जिंक का करोगे तो इसमें नहीं है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये हो जाएगा आपका आर्गन, ये हो जाएगा 4s2 और 3d10। ठीक है, तो इसलिए स्कैंडियम क्या है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, तो लिख सकते हो। इसका रीजन लिखना होगा तो रीजन क्या लिखोगे कि स्कैंडियम में डी इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली फिल्ड, डी इलेक्ट्रॉन आर पार्शियली फिल्ड। ठीक है, जबकि जिंक में डी इलेक्ट्रॉन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला है कि Ce+4 इन एक्वस सोल्यूशन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ऑक्सीडेशन करता है दूसरे का, और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो क्या होता है, इसका आंसर बस आपको याद रख लेना है, बहुत पूछता है। Ce+4 क्या होता है, ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा Ce+3 में। ठीक है, जो कि मोर स्टेबल होता है, जो कि मोर स्टेबल होता है। ठीक है, बस इतना ही बात आपको लिखना है कि ये क्या करेगा, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू Ce+2 विच इज मोर स्टेबल। बस आपका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। याद है, ये भी क्वेश्चन हो चुका है पहले से ही, तो इसका बस लिख दोगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बस हो जाएगा काम। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोला Zn+2 से Zn वैल्यू इज मोर नेगेटिव, इनॉट वैल्यू नेगेटिव है, जबकि Cu+Tu इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो इसको देखा जाए तो बोला जाता है कि Zn जो है, Zn इजीली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn+2। ठीक है, जो कि देखो स्टेबल 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, फेवर्ड हो जाएगा, ऑक्सीडेशन फेवर्ड हो जाएगा। इसलिए इसका जो इनॉट वैल्यू है वो होता है निगेटिव।
समझ में आ रहा है। Zn जो है वो क्या करेगा, लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और Zn+2 बना लेगा और 3d10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन फेवर हो गया, तो ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली जो Cu+2 है ये रेडली गेन्स, ये बता चुके हैं ऑलरेडी, रेडली गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu मेटल रिडक्शन फेवर्ड, सो ई नॉट वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यही रीज़न लिखना होगा कि Zn जो होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d10 पा जाएगा। Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu मेटल क्या हो जाएगा, पा जाएगा, जिससे रिडक्शन फेवर्ड होगा और ई नॉट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। इतना लिख दोगे तो आपको नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से आगे आपके सामने बोला है, व्हेन पायरोलुसाइड ओर इज फ्यूज्ड विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ एयर अ डार्क ग्रीन कलर प्रोडक्ट A इज ऑब्टेन्ड विच चेंजेस टू पर्पल कलर कंपाउंड B इन एसिडिक मीडियम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है, बस क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो आपको करना क्या है बोला पायरोलुसाइड ओर क्या था, MnO2 था। इसका रिएक्शन जब हम KOH प्लस O2 के साथ करते हैं तो क्या बनता है, ये डार्क ग्रीन बनता है क्या, K2MnO4। उसके बाद जब इसको हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं इसका, तो एसिडिक मीडियम में कराएं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4। तो ये हमारा है कैपिटल A, ये हमारा है कैपिटल B। उसके बोला तो बोला कि A और B का फॉर्मूला बताइए, तो A ये B ये हो गया, B हमारा ये हो गया। बोला राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड B रिएक्ट विथ Fe+2 इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, जो B है वो रिएक्ट कर रहा है Fe+2 से एसिडिक मीडियम में। तो बस इसका रिएक्शन आपको लिखना होगा ये, तो KMnO4 जो है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, MnO4 माइनस प्लस Fe+2 प्लस H+। इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, बैलेंस करना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। बोला राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन द कंपाउंड B रिएक्ट विथ Fe+2। तो KMnO4 को हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया MnO4 माइनस Fe+2। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने पहले वाले वीडियो में बैलेंस करना सिखाया है, अभी हम आपको बता नहीं रहे हैं, जरूर से आप पहले वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आप इसको जरूर से करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज फॉर विच द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई। किसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, क्वाइट हाई होगा। तो इसका आंसर है आपका Mn एंड जिंक। ठीक है, तो थर्ड का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए, उसके बाद चेक करिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जब चेक करोगे, जब Mn+2 होगा ना, ये हाई मोस्ट स्टेबल होता है। Zn+2 भी क्या हो जाता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत दिक्कत होगा हमको। ठीक है, बोला जाता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ठीक है, बोला है आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई। ठीक है, तो KMnO4 एंड K2MnO4 में कौन सा पैरामैग्नेटिक है और क्यों है। तो जो K2MnO4 है ये आपका पैरामैग्नेटिक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चला कि ये पैरामैग्नेटिक है। तो आपको क्या करना है, इस Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +6 होगा। ठीक है, तो Mn+6 का मतलब आप समझते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, मतलब सॉरी Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे, तो ये क्या होगा, आर्गन होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 4s2 3d6, 3d6 हो गया, 3d5 होगा, तो ये हो जाएगा 3d5। ठीक है, 25 होता है एटॉमिक नंबर इसका। तो अब हमको निकालना है क्या ना, 6 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम Mn+6 का अब यहाँ लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा आर्गन हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 4s0 और उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 3d1। तो देखो ये अनपेयर्ड रह गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स पैरामैग्नेटिक। जब आप KMnO4 का करोगे तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि KMnO4 का जब आप करोगे तो इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगा, और जब Mn+7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम करके देखोगे तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक आपको मिल जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है ना, बोला राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बस इसका लिख देना है कि 4D एंड 5D सीरीज, चलो लिख देते हैं यहाँ पे हम 4D एंड 5D ट्रांजिशन एलिमेंट, 4D and 5D transition elements have
ऑलमोस्ट हैव ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियाई, ऑलमोस्ट इक्वल एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, ये एक लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हाउ डू यू प्रिपेयर पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट फ्रॉम पायरोलुसाइट और, वही वाली बात है MnO2 से आपको कैसे K2M मतलब KMnO4 बनाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बोला है कि वाई इज द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मोर देन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। याद आ रहा है ऑक्सो एनायन का एक क्वेश्चन हमने किया था, ऑक्सो एनायन वाला याद है। उसमें क्या हो रहा था कि जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वो क्या कर रहा था, पी पाई डी पाई बना ले रहा था, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना ले रहा था किससे, मेटल के साथ। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ ये क्या सिंगल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो पी पाई डी पाई ऑक्सीजन बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैपेबिलिटी होता है पी पाई डी पाई बनाने का, इसलिए क्या करता है ये स्टेबलाइज करता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है मोर होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को वो स्टेबलाइज करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फिर वही सेम क्वेश्चन आगे बोला Mn+2 से Mn वैल्यू ऑफ मैंगनीज इज हाईली निगेटिव ई नॉट वैल्यू, जबकि इसमें हाईली क्या है पॉजिटिव है। तो वही सिंपल सा इसका सेम वही ऑप्शन होगा कि Mn से Mn+2 जब जाएंगे हम, Mn से Mn+2 तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, हाफ फील्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा जब Mn+2 का करेंगे तो मिलेगा ना। सो क्या होगा कि Mn+2 जो है, Mn+2 फॉर्म ईजिली, Mn+2 फॉर्म ईजिली, सो ई नॉट इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव। जब Mn+2 से Mn+3 की बात आएगी, Mn+2 से Mn+3 जब करेंगे तो ये डिस्टर्ब करेगा, किसको डिस्टर्ब करेगा, डिस्टर्ब्स द स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन, द स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेगा ये डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कोई चाहता नहीं ना कि हम स्टेबल हैं तो हमको कोई डिस्टर्ब करे। ठीक है, तो Mn+3 क्या हो जाएगा, Mn+3 रेडली गेंस इलेक्ट्रॉन, रेडली गेंस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन गेंस करके क्या हो जाएगा Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसका ई नॉट वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस इतना ही बात आपको लिखना होगा। ठीक है, यही लिख दोगे तब भी हो जाएगा कि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये स्टेबल रहता है इसलिए ये चेंज नहीं करना चाहता है इसलिए ये नेगेटिव होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्टिनॉइड शो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसका बस सिंपल यही रीजन होता है, इसका रीजन आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल एंड 7s ऑर्बिटल्स हैव वेरी सिमिलर एनर्जी, वेरी सिमिलर एनर्जी, एनर्जी इसका क्या होता है बहुत ही सिमिलर होता है, इस वजह से क्या होता है हाई वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के होते हैं। बोला ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बस सिंपल रीजन है, क्या लिखोगे ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बोला ऑरेंज कलर ऑफ Cr2O7 आयन चेंजेस टू येलो व्हेन ट्रीटेड विथ एन एल्कली। ठीक है, तो Cr2O7 2- जो होता है, Cr2O7 2- जो होता है ये एल्कली OH- के साथ ये कन्वर्ट हो जाता है, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है CrO4 2- में। ठीक है, ये आपका होता है क्या येलो कलर का, प्लस H2O भी बनाता है। ठीक है, और ये आपका होता है ऑरेंज कलर का, ये आपका होता है ऑरेंज कलर का। तो बोला था एडिशन ऑफ, इसका आंसर लिख दोगे एडिशन ऑफ अल्कली, एडिशन ऑफ अल्कली शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू क्रोमेट आयन। ठीक है, जब एल्कली ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा क्रोमेट आयन की तरफ शिफ्ट होगा। ली चैटलेट प्रिंसिपल समझे होगे, तो इसी वजह से क्या होता है ये इसका कलर क्या होता है चेंज हो जाता है। बोला ZnCdHg आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, सिंपल है, बस लिखोगे क्या ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल।
ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, ई नॉट वैल्यू इसका कपल इज हाईली पॉजिटिव, और ये बस वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखा देना है कि Mn+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 हाईएस्ट मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना लेगा। Cr+3 जो होगा वो क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा। बस इतना लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि Cu+ इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन कमेंट। बस इसका सिंपल सा आंसर लिखना है कि जो Cu+ है ना वो अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन वाटर। बस यही है इसका आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि Cu+ जो है ना ये कन्वर्ट हो जाता है Cu+2 और +Cu में, ठीक है। इसके 2 Cu हो जाता है, ठीक है। बोला है कि आउट ऑफ Cr+2 एंड Fe+2 विच वन इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई। तो पता ही है कि Cr+2 क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि Cr+2 इजिली ऑक्सीडाइज टू स्टेबल Cr+3 बना लेगा, ठीक है। बोला है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द, इसमें ये बार बार क्वेश्चन आया है, इसमें क्या लिखेंगे, पुअर सील्डिंग। सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर बोला है कि KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, राइट द आयनिक इक्वेशन। यही तो है, MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन से ये बन जाएगा Mn+2 प्लस 4H2। यही तो है एसिडिक मीडियम में KMnO4 का। फिर बोला नेम द मेटल इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच एग्जिबिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो कॉपर है, कॉपर +1 कराता है, ठीक है। बोला ट्रांजिशन मेटल एंड दियर कंपाउंड आर गुड कैटलिस्ट जस्टिफाई। ये तो बार बार बोला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बोला स्कैंडियम फॉर्म्स नो कलर्ड आयंस येट इट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ, क्योंकि स्कैंडियम क्या होता है, स्कैंडियम +3 फॉर्म में स्टेबल होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो d ऑर्बिटल क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड रहेगा, ठीक है। या तो एकदम ही नहीं रहेगा, या तो नहीं अनपेयर्ड आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या होगा, ये आपका कलर्ड आयन नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला आउट ऑफ क्रोमियम +3 एंड Mn+3 विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाई। तो बस इसको याद कर लो ना कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका Mn+3। क्यों, क्योंकि Mn+3 जो होगा वो 3d4 में होगा, और ये इजीली क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन, और ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3d5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करवा के देख लो कि कौन सा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब बोला विच आयन एमंग्स द फॉलोइंग इज कलरलेस एंड वाई। बोला है कि इसमें से कौन सा कलरलेस है, तो इसमें से कोई एक चेक कर लें। जैसे हम टाइटेनियम का ही कर लेते हैं, टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ये आर्गन हो गया 18 हो गया, फिर हो गया 4s2 3d2। अब बोला 4 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए, 3+4, तो ये हो गया आर्गन हो गया, फिर ये 4s0 और 3d0। तो देखिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। बाकी आप करके देखोगे तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टाइटेनियम पे +4, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर दिया है कि क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ce+3 बना लेता है, जो कि मोस्ट स्टेबल हो जाता है। बोला है कि वाई इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ये ऑलरेडी ये भी कर रखे हैं मतलब वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ हाई, ये भी कर रखे हैं, ये भी कर रखे हैं, ये भी सिमिलरिटी लिख दोगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 विच वन इज मोर स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन एंड वाई। कौन सा मोर स्टेबल है एक्वस सोल्यूशन में, तो देखो Cu+2 मिलेगा किससे हमको, Cu2Cl2 या CuCl2 से, CuCl2 से हमको ये मिलेगा, क्यों, CuCl2 से Cu+2 मिलेगा, ये क्या है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है इन एक्वस सोल्यूशन, मोर स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। और इसका हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है, ये बात बस याद रख लेना, आपको बार बार पूछा जाता है यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F ब्लॉक एलिमेंट। तो ये होता है N-2 F 1 to 14 फिर N-1 D 0 to 1
NS2। फिर बोला है कि प्रेडिक्ट विच फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन द एक्वा सोल्यूशन एंड वाई, कौन सा कलर्ड होगा, तो बस Fe+3 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बार हमने बताया है इसमें, देख जब आप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक में तो डी ऑर्बिटल क्या होगा, इसका खाली होगा, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, बोला है कि हाउ कैन यू ऑब्टेन पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम सोडियम क्रोमेट। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका बस एक रिएक्शन आपको याद रखना होगा, Na2CrO4 का रिएक्शन जब हम H2SO4 के साथ कराएंगे तो ये बनेगा हमारा Na2Cr2O7। ठीक है, प्लस और भी बनता है, इसको लिखने की ज़रूरत उतनी हमको होती नहीं है, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये इसका आंसर था Na2CrO4, ये H2SO4 के जैसे करके ये आपका बना देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, और एक वीडियो और हमने DNF ब्लॉक बनाया, ये दोनों वीडियो का आप अच्छे से देख लोगे, इसके सॉल्यूशंस को आप एक बार पढ़ लोगे, तो बस यही क्वेश्चन बार बार आता है, तो आपका 7 मार्क्स बोर्ड में कम्प्लीटली आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, हर साल ये रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो थैंक यू सो मच तब तक के लिए।